बहुत सारे लोग इस चेहरे को पहचानते होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए चेहरा नया होगा। सो आई एम शाबान अहमद, आई हैव लैक्स ऑफ फॉलोअर्स एंड रिसेंटली मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। पेज नहीं डिलीट किया है, इंस्टाग्राम डिलीट किया है। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो आपको आगे पता लग जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मैं वीडियो कहाँ से अपलोड करता हूँ? जब भी वीडियो अपलोड करनी होती है लैपटॉप में लॉगिन कर लेता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। अगर किसी से बात करनी है थोड़ा बहुत तो बात कर देता हूँ, अदरवाइज आई जस्ट लॉग आउट। अगर मैं आपको आपके बचपन में लेकर के चलूँ तो आपको याद होगा कि जब उस टाइम पर इंटरनेट नहीं हुआ करता था, आप पढ़ते थे, तो आपके पास ना बहुत ज़्यादा टाइम होता पहले भी 24 घंटा था, आज भी 24 घंटे। 1 मिनट ना ऊपर हुआ है, 1 मिनट ना नीचे हुआ है। फर्क कितना है कि आज टाइम हवा की तरह निकल रहा है, लेकिन उस समय हमारे पास पढ़ने के लिए भी टाइम होता था, हम खेलते भी थे, हम अपनी इमेजिनेशन से भी खेलते थे, हम घूमने भी जाते थे उधर, बहुत सारी चीज़ें भी करते थे। उसके बाद भी दिन नहीं कटता था, ऐसा लगता था भाई कितना टाइम है। और खासकर गर्मियों की छुट्टी में बहुत मजा आती थी। और इस टाइम पर पहले से कहीं ज़्यादा इंटरटेनमेंट है हमारे पास, पहले से कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम फुलफिल्ड नहीं फील कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी मेंटल क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी उस टाइम पर, कम इन्फॉर्मेशन होते हुए भी, कम नॉलेज होते हुए भी उस टाइम पर जो हमारी सोचने समझने की काबिलियत होती थी। जो उस टाइम पर हम छोटे छोटे खेल से जितना ज़्यादा इंजॉय कर लेते थे अपने डेली लाइफ को, उतना ज़्यादा आज हम भयंकर भयंकर गेम खेल करके भी उतना फुलफिल नहीं फील कर रहे हैं, राइट। लेकिन इस टाइम पर आंख कब खुलती है, रात कब हो जाती है, हफ्ते कब निकल जाते हैं, महीने कब निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता। और लाइफ हवा की तरह हमारे सामने से निकलती हुई चली जा रही है। अभी देखिए आप, सितंबर आ गया है, साल के लगभग 8 महीने निकल चुके हैं और हमें पता ही नहीं लगा। ठीक है, कुछ टाइम बाद 2026 स्टार्ट हो जाएगा और हम दोबारा से रेजोल्यूशंस वगैरह बनाने लग जाएंगे। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं दोबारा से उस एक्सपीरियंस को जीना चाहता हूँ जो बचपन में हम एक्सपीरियंस करते थे, जो छोटी छोटी चीज़ों में हमें मैजिक दिखाई पड़ता था, छोटी छोटी चीज़ों में हमें इंटरेस्ट आता था और क्यूरियोसिटी आती थी, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा रहता था। ठीक है, हमारी ड्राइव बहुत ज़्यादा होती थी, लाइफ में कुछ करना है, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती थी। उस एक्सपीरियंस को मैं दोबारा से जीना चाहता हूँ। देखो, इस टाइम पर अगर फ़ोन एडिक्शन के जो नुकसान है, स्क्रॉलिंग करने के नुकसान हैं, इससे हर एक इंसान वाकिफ़ है। आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपका फोकस बिगड़ता हुआ चला जा रहा है, आपकी अटेंशन छोटी हो रही है, आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप अपने गोल नहीं अचीव कर पा रहे उतनी तेज़ी से। इवन यहाँ तक कि कई रिसर्चेस बताती हैं कि हमें डिजिटल डिमेंशिया तक हो सकता है। मतलब हमारी जो सोचने समझने की काबिलियत है वो घट जा रही है, हम सोच नहीं पा रहे, ब्रेन फॉग हो जा रहा है, हमें पता नहीं लग रहा हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, राइट। ये चीज़ ऑलमोस्ट सबको पता है, इस पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आगे जो फ़ोन एडिक्शन के, स्क्रॉल करने के, दिन भर फ़ोन चलाने के, रील देखने के, शॉर्ट देखने के नुकसान है, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। रिसेंटली पीएनएस नेक्सस में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें लगभग 467 लोगों को ये बोला गया कि भैया आने वाले 14 दिनों के लिए आपको अपने फ़ोन से इंटरनेट बंद कर देना है। अगर आपको फ़ोन यूज़ करना है तो बस आप कॉल करने के लिए या टेक्स्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ना आप न्यूज़ देखोगे, ना आप स्क्रॉलिंग करोगे, ना आप यूट्यूब देखोगे। आपको कंप्लीटली कट ऑफ हो जाना है अपने इंटरनेट से। उसके बाद जो चीज़ें रिसर्चर्स के सामने आई वो बिल्कुल चौंका देने वाली थी। लोगों की मेंटल हेल्थ में लगभग 68% की इंप्रूवमेंट हो गई। मतलब उनकी मेंटल हेल्थ 68% पहले से बेहतर हो गई। उनकी 10 सालों की जो कॉग्निटिव एजिंग थी, यानी उनकी जो फोकस करने की और अटेंशन पे करने की एबिलिटी थी, वो भी रिवर्स हो गई। यानी 10 साल पहले जो कितनी क्लैरिटी के साथ, कितने भयंकर लेवल का फोकस और अटेंशन मेंटेन कर पाते थे, वो दोबारा से करने लग गए। तो आप सोच सकते हो कितना भयंकर लेवल का फायदा होगा अगर आप फोन चलाना कुछ दिनों के लिए बंद कर देते हो, अगर आप शॉर्ट वीडियो देखना, अगर आप रील देखना बंद कर देते हो। फोन एडिक्शन से बाहर निकलने के जितने भी पॉसिबल तरीके हैं ना, मैंने हर एक चीज यूज करा है। मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग 3 साल पहले ना मैंने अपना फोन कंप्लीटली बंद कर दिया था। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर दिया था या मैंने स्क्रॉलिंग करनी कम कर दी थी। मतलब मैंने अपना फोन लिया, उसको स्विच ऑफ कर दिया और 3 महीनों के लिए उठा करके रख दिया। मेरे पास एक नोकिया का फोन था जिससे आप किसी को टेक्स्ट कर सकते थे और कॉल कर सकते थे, दैट्स इट। तो मैंने 3 महीनों तक फोन ही नहीं यूज किया था। और इस 3 महीने के टाइम पीरियड में जब मैंने फोन का बिल्कुल भी यूज नहीं किया, उसमें मुझे जिस लेवल का बेनिफिट हुआ ना, मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे पहला फायदा ये हुआ कि मुझे पता लग गया कि कौन से लोग मेरी सच में केयर करते हैं, कौन से लोग मेरे सच में अपने हैं और कौन से लोग बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब हम फोन वगैरह में लगे रहते हैं ना कोई रील भेज रहा है, किसी ना किसी से बॉन्डिंग बन जाती है, मीम वगैरह शेयर कर रहे हैं, मैसेजेस वगैरह वो डिलीट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हाँ भाई, ये बंदा मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू रखता है और ये आगे भी मेरे कुछ काम आएगा या मेरी ग्रोथ में हेल्प होगी। बट जब आप फोन वगैरह यूज करना बंद कर देते हो ना, एज आई डिड, तो जो लोग आपकी सच में केयर करते हैं ना, जो लोग आपके सच्चे दोस्त हैं, वो आपको कॉल करके एक बार पूछेंगे कि शाबान भाई आप कहाँ हो, आप इतने दिनों से ऑनलाइन नहीं आए, आप मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्या आप ठीक हो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। तो उस टाइम पर जब मैंने फ़ोन बंद किया तो बहुत चुनिंदा 2-3 लोग थे जिन्होंने मेरे पास कॉल करी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ हो, राइट। तब मुझे पता चल गया कि हाँ, ये लोग सच में मेरी केयर करते हैं। अदरवाइज जितने भी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, दे आर जस्ट वेस्टिंग माई टाइम। दूसरा जो सबसे खतरनाक बेनिफिट हुआ, मुझे ऐसा फील होने लग गया था ना
कि मैं दोबारा से एक 8 साल का बच्चा बन गया हूँ और मेरी गर्मियों की छुट्टी पड़ी है। मुझे छोटी छोटी चीज़ों में वो इंटरेस्ट लगने लगा, वो जो लाइफ का मैजिक होता है, सोचना, इमेजिनेशन और लाइफ की जो ब्यूटी होती है जो हम मिस कर देते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे दोबारा से एक्सपीरियंस होने लग गई। मुझे हर दिन जब मैं सो करके उठता था ना, तो हर दिन मुझे लगता था कि आज ईद है, आज दिवाली, आज कोई त्यौहार है। इतना मजा आता था, मेरा मोटिवेशन बहुत हाई था, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा हो गया था, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी, बिकॉज मैं बहुत क्लैरिटी के साथ सोच पाता था। और उस 3 महीने के टाइम पीरियड में उस टाइम की जो मेरी ड्रीम फिजिक थी कि यार ये वाली मेरी बॉडी बन जाए, मेरे पास भी बाइसेप्स आ जाए, मेरे पास भी चेस्ट हो जाए, 6 पैक्स मेरे भी हो जाए, वो मैंने अचीव कर लिया था। और उसके बाद से मैंने दोबारा कभी भी 6 पैक अचीव नहीं किए। सो जस्ट इमेजिन कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपने फ़ोन से दूरी बना लेते हो कुछ दिनों के लिए, तो आप कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर पाओगे। 4 ऐसी चीज़ें, अगर आपने इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो कर लिया, मैं गारंटी लेता हूँ ना, उसके बाद आपके सामने अगर ऐसे इंस्टाग्राम पड़ा होगा, अगर आपके सामने ऐसे शॉर्ट्स पड़े होंगे, गेम पड़ा होगा ना, आपको वो चीज़ बॉदर भी नहीं करेंगे, आपको वो चीज़ परेशान भी नहीं करेगी, आपका मन भी नहीं करेगा यार कि मैं उठा करके स्क्रॉलिंग कर लूँ। आप 2 सेकंड 3 सेकंड स्क्रॉल भी करोगे, उसके बाद बोलोगे यार क्या मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, यार असली ज़िंदगी में जितना मज़ा मिल रहा है, जिस लेवल का सेल्फ कंट्रोल आपके पास हो जाएगा ना, जिस लेवल का मज़ा आप अपनी इस रियल लाइफ से लेने लग जाओगे, अपने काम से लेने लग जाओगे, फिर आप उठाओगे नहीं फ़ोन को। नंबर 1, अंडरस्टैंड दैट व्हाट डजंट वर्क। अगर आज तुम्हें कोई कंटेंट क्रिएटर ये बता रहा है कि अगर आपको स्क्रॉलिंग छोड़नी है, अगर आपको सोशल मीडिया एडिक्शन से बाहर निकलना है, अगर आपको शॉर्ट्स वगैरह के जंजाल से बाहर निकलना है, तो भैया ऐप ब्लॉकर डाउनलोड कर लो या वो वाला ऐप डिलीट कर लो। तो या तो उस कंटेंट क्रिएटर ने आज तक खुद ही नहीं छोड़ा है स्क्रॉलिंग करना, खुद ही वो अभी वो खुद फोन एडिक्शन में फंसा हुआ है, या फिर वो ये चीज समझ नहीं पाया है और वो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि एक्चुअल में वो कौन सी चीजें थी, वो कौन से इंग्रेडिएंट्स थे जिसने उसकी सच में हेल्प करी है फोन एडिक्शन से बाहर निकलने में, और वो इस चीज को किसी और चीज से एट्रीब्यूट कर रहा है कि भैया मैंने तो ऐप डिलीट कर दिया था, मैंने तो ऐप ब्लॉकर डाउनलोड कर लिया था। लेकिन उसके पीछे कौन सी मोटिवेशंस थी, उसके पीछे कौन से रीजंस थे, उसके नीचे की कौन सी लेयर्स थी जो उसको सपोर्ट कर रही थी। क्योंकि आप खुद अगर भी ऐप ब्लॉकर डाउनलोड कर लो, आप खुद अभी वो ऐप डिलीट कर दो, तीसरे चौथे दिन आप इंस्टॉल कर लोगे, जिसने ट्राई किया होगा उसको पता है, ठीक, दोबारा से आप फंस जाओगे। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अंडरलाइन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक्चुअल में आपकी हेल्प करती हैं। तो वो चीज शायद वो आपको अभी नहीं बता पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं भैया मैंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। और इसी वजह से जब आप उन चीजों को फॉलो करने जाते हो तो आप कभी भी फोन एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पाते हो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रियल कॉजेज, द रियल रीजंस दैट हेल्प देम एंड दैट हेल्प मी एंड दैट will help you to overcome from this addiction। आपको सबसे पहले एक सच का सामना करना पड़ेगा कि फोन इज नॉट द प्रॉब्लम, यू आर द प्रॉब्लम। यही फोन का यूज करके एक बंदा लाखों रुपए कमा रहा है, उसकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, उसकी फैमिली लाइफ इंप्रूव हो रही है, उसकी हर एक उसके लाइफ का एरिया इंप्रूव हो रहा है, और यही फोन एक इंसान की लाइफ बर्बाद कर रहा है। तो मतलब बात यह है कि प्रॉब्लम फोन में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। तो पहली बात सिंपल सा ये समझ जाओ कि अगर आप फोन उठा करके कबर में गाड़ दो और सोचो मैं स्क्रॉल ना करूं, तो आप खोद करके निकाल के कबर में लेट करके फोन चलाने लग जाओगे। आप ऐप ब्लॉकर डाउनलोड कर लो, ऐप डिलीट कर दो, फलाना ढमकाना, ये सब कुछ काम नहीं करता, फालतू की चीजें, टाइम मत वेस्ट करो। नंबर 2, फाइंड योर पर्पस। देखो मेरे दोस्त, ये जो आपकी फोन एडिक्शन है ना, वो एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये बस एक प्रॉब्लम का सिम्टम है। अभी मान लीजिए कि आपके घर में आग लगी हुई है और आप दौड़ के जाते हैं और धुएं को फूंक करके उसको भगाने की कोशिश करते हैं और उस पर पानी मारते हैं, तो क्या आपका घर जलने से बच जाएगा? नहीं, जल जाएगा। जब तक आपको रूट कॉज नहीं पता लगेगा भैया आग कहाँ पर लगी हुई है, जब तक आप उससे डील नहीं करोगे, जब तक आप उसे नहीं बुझाओगे, तब तक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली। वैसे आपकी जो फोन एडिक्शन है वो एक सिम्टम है, आपको सिम्टम से डील नहीं करना, आपको फोन एडिक्शन से नहीं डील करना, आपको फाइंड आउट करना है कि उसका रूट कॉज क्या है। और उसका रूट कॉज कुछ और नहीं बल्कि लैक ऑफ पर्पस है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सेम फोन एक बंदे के पास होगा, वो उससे पैसे कमाएगा, आगे बढ़ेगा, सेम फोन एक बंदे के पास होगा, वो उसे बर्बाद कर रहा होगा। अब जिस बंदे के पास पर्पस है वो फोन का सही से यूज करेगा, उसमें अच्छी अच्छी चीजें देखेगा, उसका अच्छा कंटेंट देखेगा, उसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेगा। जिस बंदे के पास पर्पस नहीं है वो उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, उस पर गलत कंटेंट देखेगा और अपना टाइम बर्बाद करेगा। जिसके पास पर्पस है वो फोन को कंट्रोल करेगा, फोन को यूज करेगा। जिसके पास पर्पस नहीं है फोन उसको कंट्रोल करेगा, फोन उसको यूज करेगा। और फोन एडिक्शन से बाहर निकलने का यही एक असली टेक्निक है, यही एक असली तरीका है, इसके बाहर कोई और तरीका नहीं है। अगर कोई आपको बता रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो फालतू की चीजें आपको बेच रहा है। आपको सच में अपनी लाइफ में एक गोल बनाना पड़ेगा, अपनी लाइफ में एक पर्पस फाइंड आउट करने पड़ेगा। और पर्पस का मतलब क्या होता है? पर्पस आपकी कोई भी इनर कॉलिंग हो सकती है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जो बार बार आपको अपनी तरफ बुलाती है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कोई स्किल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सीन में मुझे स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, ये 3 चीजें अपनी तरफ बुलाती हैं, मुझे इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ये मेरा पैशन है। सेम आपकी लाइफ में ऐसे कई चीजें हो सकती हैं।
आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, आप देख सकते हो, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो अपने आप को कि मैं यार यूट्यूब पर क्या देखता रहता हूँ बार बार, मैं क्या सर्च करता रहता हूँ, कैसी बातें करनी मुझे अच्छी लगती है, कौन सी वो एक दो चीज़ें, वो एक चीज़ भी हो सकती है, दो चीज़ भी हो सकती है, तीन चीज़ भी हो सकती है। किसी एक चीज़ को पकड़ो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, किसी एक इंटरेस्ट को पकड़ो, किसी एक पैशन को पकड़ो फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ 6 मंथ्स और उस पर काम करो, उसको अपना गोल बनाओ। बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा पर्पस क्या है, कैसे फाइंड आउट करूँ, फलाना ढमकाना। अभी किसी चीज़ पर फोकस करो। कोई एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हो, आपका गोल है, मे बी आप 12th में हो, 10th में हो, तो उसको अपना गोल बना लो कि फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ 3 मंथ्स मुझे अपना ये एग्जाम क्रैक करना है। बार बार आपको वो चीज़ खुद को याद दिलानी पड़ेगी कि मेरा गोल ये है, मुझे ये करना पड़ेगा, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही मेरी लाइफ को बेहतर बनाएगा। यही प्रोसेस होता है अपने पर्पस से एक बेहतरीन कनेक्शन बनाने का। आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि भाई यही तो मेरा पर्पस है, यही तो मैं करना चाहता हूँ, यही करना मुझे पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि अभी आप क्रिस्टल क्लियर हो अपने गोल को लेकर के एकदम कि हाँ भाई 100% यही मेरा गोल है, यही मेरा पर्पस है। अगर आपको कोई भी चीज़ लग रही है कि हाँ ये हो सकती है वो चीज़, तो आप बस उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो बिना सोचे समझे। 2-3 महीने, मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरी जिंदगी आपको करना है। जस्ट 2 to 3 months अपना बेस्ट दे दो उस चीज़ में, आपको पता लग जाएगा कि क्या आपका असली गोल है, या आपको वहां से सही रास्ता मिल जाएगा, या आपका अगर वो गोल होगा, वो पर्पस होगा, तो आप उसको जितने टाइम तक परस्यू करना चाहते हो आप उसको परस्यू कर लोगे। पॉइंट नंबर 3, निगेटिव विजुअलाइजेशन एंड पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। अब जब आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिल गया है और आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है, आपको निगेटिव विजुअलाइजेशन करना है और आपको सोचना है वर्स्ट पॉसिबल सिनारियोज के बारे में कि अगर मैं जैसे अपनी डेली लाइफ को जी रहा हूँ, जिस माइंडसेट के साथ, जिस फीलिंग के साथ, जिस रूटीन के साथ, जिन हैबिट्स के साथ, जिन लोगों के आसपास मैं जिस तरीके से ये जी रहा हूँ, मेरी लाइफ आने वाले 3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में कितनी खराब हो जाएगी। लोग मेरी रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे, लोग मेरे आसपास उठना बैठना छोड़ देंगे, मुझे खुद को मैं हेट करने लग जाऊंगा, कड़वाहट से भर जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, मेरी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं होगा, मेरा लुक्स उतना अच्छा नहीं होगा, मेरी लाइफ जितनी बर्बाद हो सकती है उतनी बर्बाद हो जाएगी और मैं अपनी लाइफ को एक हेल बना लूंगा पूरे तरीके से। यू हैव टू फील दिस। जब तक आपके दिल में डर नहीं आएगा ना कि अगर मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया, अगर मैं सेम रूटीन फॉलो करता रहेगा तो मेरी लाइफ कितनी बर्बाद हो जाएगी, जब तक आपके अंदर ये डर नहीं आएगा ना, तब तक आपको अपना पर्पस भी सीरियस नहीं लगेगा। आपको नहीं लगेगा कि आपको अपना पर्पस क्यों फाइंड आउट करना है। पर्पस के पीछे भी एक वाई होना चाहिए। तो यही वाई होता है कि आपके अंदर फियर होता है कि आपकी लाइफ कितनी खराब हो सकती है। देन आपको पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना है कि यार अगर मैंने हर दिन अपना बेस्ट दिया, हर दिन जो बेहतर हो सकता है, हर दिन जो ज़रूरी हो सकता है, अगर मैंने वो किया तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। आपको फील करना उन इमोशंस को कि कितनी बेहतर मेरी ज़िंदगी हो जाएगी, कितनी खूबसूरत मेरी ज़िंदगी हो जाएगी, कितना मज़ा आएगा, कितना मैं पावरफुल फील करूँगा, कितना मैं रिस्पेक्टफुल फील करूँगा, मेरे पास पैसे होंगे, ये होगा वो होगा। यू जस्ट नीड टू इमेजिन दोज पॉजिटिव सिनारियोज। एंड पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन एवरीथिंग। आपको हर एक चीज पर सवाल उठाना पड़ेगा मेरे भाई। अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आया है, कोई फीलिंग उठी है, अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो, अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, हर एक चीज पर सवाल उठाना है कि क्या ये चीज मुझे मेरे हाईएस्ट वर्जन तक, क्या ये चीज मुझे मेरे बेस्ट सेल्फ तक, क्या ये चीज मुझे मेरे पर्पस तक, मेरे गोल तक लेकर के जाएगी। अगर मेरे मन में ये वाला थॉट चल रहा है कि मैंने इसको मार दिया, उससे लड़ाई हो गई, रैंडम यूजलेस थॉट्स चल रहे हैं, क्या ये सारी चीज़ें मुझे महानता की तरफ लेकर के जाएंगी। अगर आपके मन में फीलिंग आती है यार कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, और गिल्ट होता है और गुस्सा आता है, जस्ट आस्क योरसेल्फ, स्टॉप एंड आस्क योरसेल्फ कि क्या ये चीज़ मुझे मेरे पर्पस के पास लेकर के जाएगी, क्या ये मुझे स्ट्रांग बना रही है या मुझे वीक बना रही है। समझ रहे हो? तो पहले आपको लिटरली हर एक चीज़ पर सवाल उठाना पड़ेगा और ये इतना आसान नहीं है। इसीलिए लोग आपको आसान चीज़ बेचते हैं, बिकॉज आपको पता है कि बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं करने वाले। बहुत सारे लोग हर एक चीज़ पर कौन सवाल उठाएगा भाई, लोग सोचेंगे मैं पागल हो जाऊंगा, पर असल में ऐसा नहीं होगा। यही प्रोसेस होता है कि आप खुद से सवाल पूछोगे कि क्या ये एक्टिविटी, क्या ये थॉट, क्या ये एक्शन, क्या ये फीलिंग, क्या ये इन्वायरमेंट, क्या ये फलाना ढुमकाना चीज़ मुझे मेरे पर्पस तक ले जाएगी, मुझे स्ट्रांग बनाएगी, जो मैं बनना चाहता हूँ मैं बन पाऊंगा या नहीं। इट विल बी योर सेकेंड नेचर, इट विल बी योर ऑटोमेटिक हैबिट, एंड देन आप फोन एडिक्शन से बाहर निकल पाओगे। ये प्रोसेस होता है। तो सिंपल प्रोसेस है कि सबसे पहले समझो क्या चीज़ काम नहीं करती है, उसके बाद पर्पस फाइंड आउट करो, पर्पस क्या होता है आपको पता ही लग गया, कोई गोल बनाओ। उसके बाद निगेटिव विजुअलाइजेशन एंड पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो, एंड देन क्वेश्चन एवरीथिंग कि कौन सी चीज़ मुझे मेरे पर्पस की तरफ ले जाएगी, कौन चीज़ मुझे ग्रेटनेस की तरफ ले जाएगी, और कौन सी चीज़ें बस मेरा टाइम वेस्ट कर रही है। इट्स सो सिंपल। नमस्कार।